आपको बता दें, मुसलमानों पर सियासत तेज हो गई। विपक्ष ने खुलकर मुस्लिम कार्ड चल दिया, बीजेपी ने पलटवार की बौछार कर दी। लालू यादव ने सामाजिक आधार पर मुसलमानों को आरक्षण की बात की तो फारूक अब्दुल्ला ने खतरे में मुसलमान बताकर नया दांव खेल दिया। अखिलेश और ममता बनर्जी ने तो मुसलमानों को वोट डालने से रोकने का नया बयान देकर विवाद और गर्मा दिया। पहले देखिए कि प्रधानमंत्री ने लालू के आरक्षण वाले बयान पर किस अंदाज में उन्हें घेरा। उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। तो लालू यादव के बयान के बाद कैसे बयानबाजियां तेज हो गई हैं, अब हर कोई निशाने पर लेता हुआ नजर आ रहा है। वो आपको बता दें, प्रधानमंत्री लिख रहे हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं ये लोग। वहीं लालू यादव ने कहा, मुसलमानों को क्यों नहीं मिलना चाहिए आरक्षण। ये सवाल जब उन्होंने उठाया तो उसके बाद से अब घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। बयान पे बयान सामने आ रहे हैं, बीजेपी लगातार घेर रही है और यहां स्मृति ईरानी भी इसी लिस्ट में आगे बढ़ते हुए, ये लोग धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार कहती रही है कि धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। लेकिन लालू यादव के इस बयान के बाद अब सियासत छिड़ती नजर आ रही है। मुस्लिम आरक्षण पर बयानों के बीच फारूक अब्दुल्ला ने विवादों का नया बम गिराया। नफरत की राजनीति का हवाला देते हुए फारूक बोले कि मुस्लिम आरक्षण विवाद के बीच खतरे में है देश का मुसलमान। फारूक अब्दुल्ला का ये बड़ा बयान, बार बार वो मुसलमानों की वकालत करते रहे और एक बार फिर से जब ये मुद्दा छिड़ा तो उन्होंने कहा कि ये नफरत देश को ले डूबेगी। अल्लाह का शुक्र करो कि हम लोग चल रहे हैं, मगर जो नफरत ये पैदा कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर, वहां मुसलमान और हम खतरे में हैं। पकड़ लेते हैं, दाढ़ी कप लेते हैं और कहते हैं बोलो जय श्री राम। क्या राम इन्हीं का है? हमने ये नफरतें पैदा की, हम जिम्मेवार हैं। ये सियासी लोग जिम्मेवार हैं जिन्होंने नफरतों को बीज दिया है, नहीं तो हिंदुस्तान में नफरत नहीं थी। जब आजाद हुआ तो गांधी था और हम गांधी के हिंदुस्तान में शामिल हुए, मोदी के हिंदुस्तान में नहीं हुए, और हम वही गांधी का हिंदुस्तान वापस लाना चाहते हैं। उधर यूपी में मुसलमानों को लेकर विपक्ष अलग ही लड़ाई में लगा है। एसपी को लगता है कि यहां मुसलमानों को वोट देने से रोका जा रहा है। बात पहले ही बढ़ चुकी है, बीजेपी को तुष्टीकरण का खेल दिख रहा है। जनता ने वोट दिया है, लेकिन जहां जहां पर कस्बे थे समाजवादी पार्टी का, इनको लग रहा था और हमेशा परसेंटेज अच्छा रहता था, वहीं पर इन्होंने इतनी क्रूरता से वहां पर एजेंटों को उठा लिया है, लाठीचार्ज किया है और भगा दिया और वोट नहीं डालने दे रहे हैं। यहाँ परसेंटेज ज्यादा होगा और ऊपर वाले लोगों का ये आदेश रहा होगा कि हाँ परसेंटेज कम रहेगा, समाजवादी पार्टी के जो बूथ हैं उन पर परसेंटेज कम हो। यहाँ पुलिस के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को वोट डालने से रोका गया। खास तौर से जो पोलिंग स्टेशंस माइनॉरिटी की थी और ओबीसी की थी, उन पर कई जगह ज्यादती की गई। सैकड़ों हमारे कार्यकर्ताओं को थानों में बैठाया गया। মিথ্যেবাদী দল, এটা আমি আজকে শুনছি, আমার কাছে মেসেজ আসছে, বাট আমি মিটিং করছি বলে বলতে পারছি না। উত্তরপ্রদেশে নাকি সংখ্যালঘুদের ভোট দিতে দেওয়ায় বাধা দেওয়া হচ্ছে। ভোট দিতে গেছে তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলে রাখা হয়েছে রোদ্দুরের মধ্যে। জাস্ট নাও আমি ইনফরমেশন রিসিভ করলাম, কিন্তু আপনারা কি ভাবেন ইলেকশন কমিশন কোনো ব্যবস্থা নেবে? একেবারে না।
মডেল কোড অফ কন্ডাক্টটা মোদি কোড অফ কন্ডাক্টে পরিণত হয়েছে। उधर यूपी में मुसलमानों को लेकर मौजूदा और पूर्व सीएम की जुबानी जंग भी शुरू हो गई। ये केवल तुष्टीकरण की नीति पर चल करके अपने वोट बैंक को बचाए रखने की कवायद उनके द्वारा की जा रही है और इनकी वास्तविकता इस प्रकार के बयानों से साफ आ रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के विरोधी थे। उन्होंने कहा धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी, आरजेडी को जब भी अवसर मिलेगा ये अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेन लगा करके इन्हें जबरन अल्पसंख्यकों को देने का कुत्सित प्रयास करें। जो पिछड़े दलित आदिवासियों को जनरल में सीटें मिल जाती थी, आपने पिछड़े दलित और आदिवासियों को क्यों बांध दिया उन्होंने अपने आरक्षण में? क्या मूल भावना से खिलवाड़ नहीं हुई? जो आरक्षण की मूल भावना थी उससे खिलवाड़ हुई है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी नहीं चाहते कि पिछड़े दलित आदिवासी हक सम्मान पाएं, इसीलिए वो संविधान से छेड़खानी की तैयारी है। आप खुद जानते हैं कि जनरल में लोग पहुंच जाते थे, जनरल में क्यों नहीं अब पहुंच पा रहे पिछड़े और दलित और आदिवासी? ये किसने पाबंदी लगाई, किसने रोका? मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।